हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज उसका पेपर डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज में हुआ था और इसी ईयर हुआ था मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं, टाइम 2 घंटे का होता है और ये 100 क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर आते हैं। फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। तो आइए पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बुक द वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट इज रिटन बाय। पुस्तक द वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए ई क्रेशमर, ऑप्शन बी डब्ल्यू एच शेल्डन, ऑप्शन सी ई एल थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी सी जे जंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू एच शेल्डन। इसमें जो आंसर मार्क किया गया है आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपना आंसर सोच लीजिए। देन उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा ना, वही इसका आंसर होगा। जो मैं बाद में बताती हूँ वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन द ग्रुप डिस्कशन वन मस्ट कम्युनिकेट विद। समूह चर्चा में व्यक्ति के साथ संवाद करना चाहिए। ऑप्शन ए हॉस्टिलिटी, शत्रुता, ऑप्शन बी इग्नोरेंस, अज्ञानता, ऑप्शन सी नॉलेज, ज्ञान, ऑप्शन डी लॉन्ग सेंटेंस, लंबा समय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉलेज, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज पर्सनालिटी रेफर्स टू। व्यक्तित्व किसका उल्लेख करता है? ऑप्शन ए फिजिकल अपीयरेंस ओनली, केवल शारीरिक बनावट, ऑप्शन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताओं का संयोजन, ऑप्शन सी स्पीकिंग स्किल्स ओनली, केवल बोलने का कौशल, ऑप्शन डी फैशन सेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताओं का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी ग्रूमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का एक घटक है? ऑप्शन ए अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक मेलजोल से बचना, ऑप्शन बी इग्नोरिंग फीडबैक, प्रतिक्रिया को अनदेखा करना, ऑप्शन सी इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल में सुधार, ऑप्शन डी वेयरिंग फ्लैशी क्लोथ्स, आकर्षक कपड़े पहनना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल में सुधार। क्वेश्चन नंबर 5, विच ट्रेट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पॉजिटिव पर्सनालिटी। सकारात्मक व्यक्तित्व के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, ऑप्शन बी एरोगेंस, अहंकार, ऑप्शन सी लेजीनेस, आलस्य, ऑप्शन डी इम्पेशंस, अधीरता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता के एक उदाहरण है? ऑप्शन ए योजना को अनदेखा करना, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना, ऑप्शन सी डोमिनेटिंग अ कन्वर्सेशन, बातचीत पर हावी होना, ऑप्शन डी अवॉइडिंग टीम वर्क से बचना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, अपनी भावनाओं को समझाना और प्रबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 7, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हेल्प्स इन। व्यक्तित्व संवारने में मदद करता है। ऑप्शन ए मेकिंग अ पर्सन एरोगेंट, किसी व्यक्तित्व को अहंकारी बनाना, ऑप्शन बी एनहेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल इमेज, व्यक्तिगत और व्यवसायिक छवि को बढ़ाना, ऑप्शन सी प्रमोटिंग ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास को बढ़ाना, ऑप्शन डी अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनहेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल इमेज, व्यक्तिगत और व्यवसायिक छवि को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 8, अ वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी ऑफन लीड्स टू अ। एक अच्छी तरह से तैयार व्यक्तित्व अक्सर होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स, बढ़े हुए संघर्ष, ऑप्शन बी रिड्यूस अपॉर्चुनिटी, कम अवसर, ऑप्शन बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बेहतर पारस्परिक संबंध, ऑप्शन डी मोर अंडरस्टैंडिंग, अधिक गलतफहमी। इसका आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, बेहतर पारस्परिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी ग्रूमिंग।
इनमें से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। ऑप्शन बी ड्रेसिंग नीटली, बड़े करीने से कपड़े पहनना। ऑप्शन सी लिसनिंग एक्टिवली, सक्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन डी इग्नोरिंग बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इग्नोरिंग बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 10, गुड ग्रूमिंग हैबिट्स इंक्लूड, अच्छी संवारने की आदतों में शामिल है। ऑप्शन ए मेंटेनिंग पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। ऑप्शन बी पुअर हाइजीन, खराब स्वच्छता। ऑप्शन सी वियरिंग रिंकल्ड क्लोथ्स, झूरीदार कपड़े पहनना। ऑप्शन डी स्किपिंग मील्स, भोजन छोड़ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेंटेनिंग पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ जॉब इंटरव्यू, नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू टेस्ट योर फैशन सेंस, अपनी फैशन सेंस को परखने के लिए। ऑप्शन बी टू इवैल्यूएट योर स्टेबिलिटी फॉर द रोल, भूमिका के लिए अपनी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए। ऑप्शन बी टू गॉसिप विद द इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता के साथ गपशप करना। ऑप्शन डी टू कंपेयर सैलरीज, वेतन में तुलना करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू इवैल्यूएट योर सुटेबिलिटी फॉर द रोल, भूमिका के लिए अपनी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड प्रैक्टिस बिफोर द इंटरव्यू, साक्षात्कार से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अभ्यास है? ऑप्शन ए अराइविंग लेट टू द शो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दिखाने के लिए देर से पहुंचना। ऑप्शन बी नॉट रिसर्चिंग द कंपनी, कंपनी पर शोध नहीं करना। ऑप्शन सी इंटरप्टिंग द इंटरव्यू, साक्षात्कारकर्ता को बाधित करना। ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग आंसर टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों को उत्तर तैयार करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिपेयरिंग आंसर्स टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दिस शुड यू नॉट डू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? मेक आई कॉन्टेक्ट, आंख से संपर्क करें। ऑप्शन बी स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से बोलें। ऑप्शन सी लाई अबाउट योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के बारे में झूठ बोलो। ऑप्शन डी ड्रेस प्रोफेशनली, पेशेवर पोशाक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाई अबाउट योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के बारे में झूठ बोलो। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टार सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट मेथड इज यूज्ड फॉर आंसरिंग, स्टार स्थिति कार्य क्रिया परिणाम विधि का उपयोग उत्तर देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मैथ्स क्वेश्चन, गणित के प्रश्न। ऑप्शन बी बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन, व्यवहार साक्षात्कार प्रश्न। ऑप्शन सी सैलरी नेगोशिएशन, वेतन वार्ता। ऑप्शन डी टेक्निकल इंटरव्यू, तकनीकी साक्षात्कार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन, व्यवहार साक्षात्कार प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड यू ब्रिंग टू अ जॉब इंटरव्यू, नौकरी के लिए इंटरव्यू में आपको क्या लाना चाहिए? ऑप्शन ए अ फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा किताब। ऑप्शन बी अ लिस्ट ऑफ डिमांड्स, मांगों की एक सूची। ऑप्शन सी अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर रिज्यूमे, आपके रिज्यूमे की एक मुद्रित प्रति। ऑप्शन डी नथिंग, कुछ भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ रिज्यूमे, आपके रिज्यूमे की एक मुद्रित प्रति। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड यू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ऑप्शन ए से यू डोंट हैव वन, कहें कि आपके पास एक नहीं है। ऑप्शन बी मेंशन अ रियल वीकनेस एंड हाउ यू इम्प्रूविंग इट, एक वास्तविक कमजोरी का उल्लेख करें और आप इसे कैसे सुधार रहे हैं। ऑप्शन सी ब्लेम योर कोवर्कर्स, अपने सहकर्मियों को दोष दें। ऑप्शन डी रिफ्यूज टू आंसर, उत्तर देने से इनकार करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंशन अ रियल वीकनेस एंड हाउ टू इम्प्रूविंग इट, एक वास्तविक कमजोरी का उल्लेख करें और आप इसे कैसे सुधार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, asking the interviewer questions at the end of the interview is, साक्षात्कार के अंत में साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न पूछना है। ऑप्शन ए डिस्करेज्ड, हतोत्साहित। ऑप्शन बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। ऑप्शन सी
अ गुड वे टू शो इंटरेस्ट, रुचि दिखाने में एक अच्छा तरीका। ऑप्शन डी रूड, असभ्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ गुड वे टू शो इंटरेस्ट, रुचि दिखाने का एक अच्छा तरीका। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट इंप्रेशंस इन एन इंटरव्यू आर ऑफन मेड विद इन। एक साक्षात्कार में पहली छापे अक्सर भीतर बनाई जाती हैं। ऑप्शन ई 30 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 10 मिनट्स, ऑप्शन सी 1 आवर, ऑप्शन डी आफ्टर यू लीव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, जीडी। चर्चा समूह जीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष पैदा करने के लिए। ऑप्शन बी टू डोमिनेट अदर्स, दूसरों पर हावी होना। ऑप्शन सी टू मेमोराइज फैक्ट, तथ्यों को याद करने के लिए। ऑप्शन डी टू इवैल्यूएट कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड क्रिटिकल थिंकिंग, संचार, टीम वर्क और महत्वपूर्ण सोच का मूल्यांकन करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी, टू इवैल्यूएट कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड क्रिटिकल थिंकिंग, संचार, टीम वर्क और महत्वपूर्ण सोच का मूल्यांकन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ जीडी ग्रुप डिस्कशन हाउ शुड यू स्टार्ट स्पीकिंग। जीडी में आपके बोलना कैसे शुरू करना चाहिए। ऑप्शन ए इंटरप्ट समवन एल्स, किसी और को बाधित करना। ऑप्शन बी शाउट टू ग्रैब अटेंशन, ध्यान खींचने के लिए चिल्लाओ। ऑप्शन सी वेट फॉर योर टर्न एंड स्पीक क्लियरली, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और स्पष्ट रूप से बोलें। ऑप्शन डी स्पीक कंटिन्यूअसली विदाउट पॉज, बिना रुके लगातार बोलें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेट फॉर योर टर्न एंड स्पीक क्लियरली, अपनी बारी में प्रतीक्षा करें और स्पष्ट रूप से बोलें। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ट्रेट इन अ जीडी। जीडी में निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक लक्षण है। ऑप्शन ए एग्रेसिवनेस, आक्रामकता। ऑप्शन बी लिसनिंग एक्टिवली, सक्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन सी एग्रीइंग इमोशनली, भावनात्मक रूप से बहस करना। ऑप्शन डी अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, आंखों के संपर्क से बचना। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग एक्टिवली, सक्रिय रूप से सुनना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट शुड यू अवॉइड इन अ ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन में आपको किन बातों से बचना चाहिए। ऑप्शन ए शेयरिंग रिलेवेंट पॉइंट्स, प्रासंगिक बिंदुओं को साझा करना। ऑप्शन बी रिस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियन, दूसरों की राय का सम्मान करना। ऑप्शन सी इंटरप्टिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार बाधित करना। ऑप्शन डी सपोर्टिंग योर पॉइंट्स विद फैक्ट्स, तथ्यों के साथ अपनी बातों का समर्थन करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरप्टिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार बाधित करना। 23, विच ऑफ दीज हेल्प्स यू टू स्टैंड आउट इन अ जीडी। इनमें से कौन सा आपको जीडी में अलग दिखाने में मदद करता है। ऑप्शन ए ऑफरिंग यूनिक एंड लॉजिकल इनसाइट्स, आदित्य और तार्किक अंतर्दृष्टि प्रदान करना। ऑप्शन बी रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स, एक ही बिंदु दोहराना। ऑप्शन सी स्पीकिंग लाउडर देन अदर्स, दूसरों की तुलना में जोर से बोलना। ऑप्शन डी अवॉइडिंग द डिस्कशन, चर्चा से बचना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑफरिंग यूनिक एंड लॉजिकल इनसाइट्स, आदित्य और तार्किक अंतर्दृष्टि प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 24, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ जीडी इंक्लूड्स। जीडी में गैर मौखिक संचार में शामिल है। ऑप्शन ए शाउटिंग, चिल्लाना। ऑप्शन डी फिजिटिंग। ऑप्शन सी रीडिंग नोट्स अलाउड, नोट्स को जोर से पढ़ना। ऑप्शन डी बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और आंखों का संपर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और आंखों का संपर्क। क्वेश्चन नंबर 25, इफ समवन डिसएग्रीज विद योर पॉइंट इन अ जीडी यू शुड। यदि कोई जीडी में आपकी बात से असहमत है तो आपको यह करना चाहिए। ऑप्शन ए आर्ग्यू विद देम, उनके साथ बहस करें। ऑप्शन बी इग्नोर देम, उन्हें अनदेखा करें। ऑप्शन सी लिसनिंग एंड रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक सुने और जवाब दें। ऑप्शन डी लीव द डिस्कशन, चर्चा छोड़ दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिसन द रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली, सम्मान पूर्वक सुने और जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ ग्रुप डिस्कशन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा पर लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन ए रीचिंग अ कॉमन कंक्लूजन, एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना। ऑप्शन बी डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, बातचीत पर हावी होना। ऑप्शन सी इवैल्यूएटिंग लीडिंग लीडरशिप पोटेंशियल, नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन
डी टेस्टिंग कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल पर परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, बातचीत पर हावी होना। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द पॉजिटिव लैंग्वेज यूजुअली इंडिकेट? सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज आमतौर पर क्या इंगित करती है? ऑप्शन ए नर्वसनेस, घबराहट। ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस एंड ओपननेस, आत्मविश्वास और खुलापन। ऑप्शन सी डिसइंटरेस्ट, वैराग्य। ऑप्शन डी एग्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फिडेंस एंड ओपननेस, आत्मविश्वास और खुलापन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक शरीर भाषा का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए स्माइलिंग जनरली, वास्तव में मुस्कुराना। ऑप्शन बी मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, आंख से संपर्क बनाए रखना। ऑप्शन सी क्लोज डांस एंड अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, पार हथियार और आंखों से संपर्क से बचें। ऑप्शन डी नोडिंग व्हाइल लिसनिंग, सुनते समय सिर हिलाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोज डांस एंड अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, पार हथियार और आंखों से संपर्क से बचना। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट रोल डज पोस्चर प्ले इन कम्युनिकेशन? संचार में आसन की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस एंड अटेंटिवनेस, आत्मविश्वास और सावधानी को दर्शाता है। ऑप्शन बी ओनली अफेक्ट्स फिजिकल हेल्थ, केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी नो रोल एट ऑल, कोई भूमिका नहीं। ऑप्शन डी शो लेजीनेस, आलस्य दिखाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस एंड अटेंटिवनेस, आत्मविश्वास और सावधानी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अ फर्म हैंडशेक जनरली रिफ्लेक्ट्स, एक फर्म हैंडशेक आमतौर पर प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन ए एग्रेशन, ऑप्शन बी वीकनेस, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, ऑप्शन डी नर्वसनेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, आत्मविश्वास और व्यावसायिकता। क्वेश्चन नंबर 31, विच फेशियल एक्सप्रेशन इंडिकेट्स इंटरेस्ट एंड अटेंटिवनेस? चेहरे की कौन सी अभिव्यक्ति रुचि और चौकस इंगित करती है? ऑप्शन ए यॉइंग, जमाई लेना। ऑप्शन बी फ्रॉइंग, फ्रूइंग। ऑप्शन सी लुकिंग एट योर फोन, अपने फोन को देखना। ऑप्शन डी स्माइलिंग एंड मेकिंग द आई कॉन्टेक्ट, मुस्कुराना और आंखों से संपर्क करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्माइलिंग एंड मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, मुस्कुराना और आंखों से संपर्क करना। क्वेश्चन नंबर 32, बिहेवियर इज द इन्फ्लुएंस बाय, व्यवहार इससे प्रभावित होता है। ओनली जेनेटिक्स, केवल आनुवंशिकी। ऑप्शन बी ओनली एनवायरमेंट, केवल पर्यावरण। ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत पर्यावरण और अनुभवों का एक संयोजन। ऑप्शन डी वेदर, मौसम। इसका आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत पर्यावरण और अनुभवों का एक संयोजन। क्वेश्चन नंबर 33, Which of the following behavior is considered professional in a workplace? कार्यस्थल में निम्नलिखित में से कौन से किस व्यवहार को पेशेवर माना जाता है? ऑप्शन ए गॉसिपिंग अबाउट द कोवर्कर, सहकर्मियों के बारे में गपशप करना। ऑप्शन बी लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टफुली, सक्रिय रूप से सुनना और सम्मान पूर्वक जवाब देना। ऑप्शन सी शोइंग अप लेट रिपीटेडली, बार बार देर से देखना। ऑप्शन डी इग्नोरिंग टीम फीडबैक, टीम की प्रतिक्रिया को अनदेखा करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टफुली, सक्रिय रूप से सुनना और सम्मान पूर्वक जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 34, अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन माइट सजेस्ट, बातचीत के दौरान आंखों के संपर्क से बचने का सुझाव हो सकता है। ऑप्शन ए डिसऑनेस्टी और नर्वसनेस, बेईमानी या घबराहट। ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ऑप्शन सी ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑप्शन डी इंटरेस्ट, ब्याज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसऑनेस्टी और नर्वसनेस, बेईमानी या घबराहट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए टू कंफ्यूज द लिसनर, श्रोता को भ्रमित करना।
ऑप्शन बी, टू डोमिनेट द कन्वर्सेशन, बातचीत पर हावी होने के लिए। ऑप्शन सी, टू क्लियरली शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, विचारों को सूचनाओं को स्पष्ट रूप से साझा करने के लिए। ऑप्शन डी, टू शो ऑफ वोकैबुलरी, शब्दावली दिखाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू क्लियरली शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, विचारों और सूचनाओं को स्पष्ट रूप से साझा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे संचार का एक प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए, इंटरप्टिंग ऑफन, बार बार हस्तक्षेप करना। ऑप्शन बी, एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। ऑप्शन सी, स्पीकिंग नॉन स्टॉप बोलना। ऑप्शन डी, अवॉइडिंग फीडबैक, प्रतिक्रिया से बचना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है। ऑप्शन ए, ओनली रिटन वर्ड्स, केवल लिखित शब्द। ऑप्शन बी, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और टोन। ऑप्शन सी, लाउड टॉकिंग, जोर से बात करना। ऑप्शन डी, टेक्स्ट मैसेजिंग ओनली, केवल पाठ संदेश सेवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और टोन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एंश्योर योर मैसेज इज अंडरस्टूड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबसे अच्छा तरीका क्या है और कि आपका संदेश समझा जाए। ऑप्शन ए, यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड, जटिल शब्दों का प्रयोग करें। ऑप्शन बी, स्पीक क्विकली, जल्दी बोले। ऑप्शन सी, आस्क फॉर फीडबैक एंड कंफर्मेशन, प्रतिक्रिया या पुष्टि के लिए पूछे। ऑप्शन डी, इग्नोर लिसनर एंड रिएक्शन, श्रोता प्रतिक्रियाओं का ध्यान ना दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस्क फॉर फीडबैक और कंफर्मेशन, प्रतिक्रिया और पुष्टि के लिए पूछें। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार के लिए बाधा है। ऑप्शन ए, क्लैरिटी, स्पष्टता। ऑप्शन बी, ओपन बॉडी पोस्चर, खुले शरीर की मुद्रा। ऑप्शन सी, लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुनना। ऑप्शन डी, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन, शोर और विकर्षण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन, शोर और विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 40, इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू, पेशेवर संचार में यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, यूजिंग स्लैंग एंड जोक्स, कठबोली और चुटकुलों का प्रयोग। ऑप्शन बी क्लियर, कंसाइज एंड रिस्पेक्टफुल, स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मानजनक रहे। ऑप्शन सी, टॉक मोर देन अदर, दूसरों की तुलना से अधिक बात करें। ऑप्शन डी, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, आंख से संपर्क से बचें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर, कंसाइज एंड रिस्पेक्टफुल, स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मानजनक रहे। क्वेश्चन नंबर 41, अ गुड कम्युनिकेटर शुड, एक अच्छे संचारक को चाहिए। ऑप्शन ए, अडेप्ट देयर मैसेज बेस्ड ऑन द ऑडियंस, दर्शकों के आधार पर उनके संदेश को अनुकूलित करें। ऑप्शन बी, अवॉइड क्वेश्चंस, क्वेश्चन से बचें। ऑप्शन सी, ओनली स्पीक व्हेन दे आस्क, केवल पूछे जाने पर ही बोले। ऑप्शन डी, यूज टेक्निकल जार्गन एट ऑल टाइम्स, हर समय तकनीकी शब्द जाल का प्रयोग करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अडेप्ट देयर मैसेजेस बेस्ड ऑन द ऑडियंस, दर्शकों के आधार पर उनके संदेश को अनुकूलित करें। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स, सक्रिय सुनने में क्या शामिल है। ऑप्शन ए, वेटिंग फॉर योर टर्न टू टॉक, बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना। ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग व्हाइल लिसनिंग, सुनते समय मल्टीटास्किंग। ऑप्शन सी, पेइंग फुल अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली, पूरे ध्यान देना और उचित प्रक्रिया देना। ऑप्शन डी, इग्नोरिंग द स्पीकर्स टोन, वक्ता के स्वर को अनदेखा करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेइंग फुल अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली, पूरे ध्यान देना और उचित प्रतिक्रिया देना। Question number 43. If a person says that he is a North Indian, it implies that the given information forms the dash aspects of social concepts. यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह उत्तर भारतीय है, तो इसका अर्थ है कि दी गई जानकारी डैश सामाजिक अवधारणा के पहलू
ऑप्शन ए सोशल सामाजिक, ऑप्शन बी कल्चरल सांस्कृतिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, मतलब सोशल और कल्चरल दोनों। क्वेश्चन नंबर 44। Sigmund Freud divide the personality into three components. Which of the following is not the component given by the Freud? Sigmund Freud व्यक्तिगत के तीन घटकों में विभाजित करें, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूड द्वारा दिया गया घटक नहीं है? इसमें से ऑप्शन ए है आईडी, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो, ऑप्शन डी न्यूरोटिसिज्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूरोटिसिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी? देखो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का घटक है? ऑप्शन ए ओपननेस खुलापन, ऑप्शन बी एक्सट्रावर्जन बहिर्मुखता, ऑप्शन सी कॉन्शियसनेस कर्तव्यनिष्ठा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46। आईडी वर्क्स ऑन डैश, आईडी डैश पर काम करता है। ऑप्शन ए रियलिटी प्रिंसिपल वास्तविकता प्रिंसिपल, ऑप्शन बी प्लेजर प्रिंसिपल प्लेजर प्रिंसिपल, ऑप्शन सी मोरालिटी प्रिंसिपल नैतिकता प्रिंसिपल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल पे ही काम करता है आईडी। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव मत लगा देना। क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following concept is not working on the morality principle? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा नैतिकता सिद्धांत पर काम कर रही है? ऑप्शन ए आईडी, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुपर ईगो। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव मत लगा देना। क्वेश्चन नंबर 48। When was LinkedIn founded? LinkedIn का स्थापन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2013। सोचो और बताओ आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2003। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन बी पैरा लैंग्वेज, ऑप्शन सी साइन लैंग्वेज मतलब सांकेतिक भाषा, ऑप्शन डी ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज पैरा लैंग्वेज? पैरा भाषा क्या है? ऑप्शन ए वेरिएशन इन टोन एंड पिच, टोन और पिच में भिन्नता, ऑप्शन बी आई कांटेक्ट आंखों से संपर्क, ऑप्शन सी साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेरिएशन इन टोन एंड पिच, टोन और पिच में भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज नॉट द इंक्लूडिंग इन द बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मूवमेंट ऑफ द हैंड्स हाथों का आघूर्ण, ऑप्शन बी आई कांटेक्ट आंख से संपर्क, ऑप्शन सी फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के अभिव्यक्त, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट डज प्रोक्सिमिक्स रेफर्स टू इन कम्युनिकेशन? संचार में समीपस्थ किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के भावों का उपयोग, ऑप्शन बी यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन संचार में समय का उपयोग, ऑप्शन सी यूज इन पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंस व्यक्तिगत स्थान और दूरी का उपयोग, ऑप्शन डी यूज ऑफ आई मूवमेंट आंखों की गति का उपयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूज ऑफ पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंस व्यक्तिगत स्थान और दूरी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 53। द स्टडी ऑफ आई बिहेवियर इन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड? संचार में आंखों के व्यवहार का अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए काइनेसिक्स, ऑप्शन बी ऑक्यूलेसिक्स, ऑप्शन सी
क्रोनेमिक्स, ऑप्शन डी प्रोक्सिमिक्स। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्यूलेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर द काइनेसिक्स। काइनेसिक्स के तहत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्द। ऑप्शन बी वॉइस टोन। ऑप्शन सी बॉडी लैंग्वेज, गेस्टर्स एंड पोस्चर्स, शरीर की हरकतें, इशारे और मुद्रा। ऑप्शन डी पर्सनल स्पेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉडी मूवमेंट्स, गेस्टर्स एंड पोस्चर, शरीर की हरकतें, इशारे और मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 55, क्रोनेमिक्स डील्स विद। क्रोनेमिक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन, संचार में स्पर्श का प्रयोग। ऑप्शन बी यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, संचार में समय का प्रयोग। ऑप्शन सी फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक उपस्थिति। ऑप्शन डी आई कांटेक्ट, आंखों से संपर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, संचार में समय का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 56, मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट इज अ पार्ट ऑफ। उचित आंखों से संपर्क बनाए रखना किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए क्रोनेमिक्स, ऑप्शन बी काइनेसिक्स, ऑप्शन सी ऑक्यूलिक्स, ऑप्शन डी प्रोक्सिमिक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्यूलिक्स। क्वेश्चन नंबर 57, स्टैंडिंग टू क्लोज टू समवन इन अ फॉर्मल सिटिंग में वायलेट रूल्स ऑफ। औपचारिक सेटिंग में किसी के बहुत करीब खड़े होने से नियमों का उल्लंघन हो सकता है। ऑप्शन ए क्रोनेमिक्स, ऑप्शन बी काइनेसिक्स, ऑप्शन सी ऑक्यूलेसिक्स, ऑप्शन डी प्रोक्सिमिक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोक्सिमिक्स। क्वेश्चन नंबर 58, द वे अ पर्सन यूजेस बॉडी पोस्चर टू शो कॉन्फिडेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जिस तरह कोई व्यक्ति आत्मविश्वास दिखाने के लिए शरीर की मुद्रा का उपयोग करता है वह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए काइनेसिक्स, ऑप्शन बी प्रोक्सिमिक्स, ऑप्शन सी क्रोनेमिक्स, ऑप्शन डी हैप्टिक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काइनेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 59, बीइंग लेट कंसिस्टेंटली फॉर मीटिंग्स रिफ्लेक्ट्स पुअर यूज ऑफ। बैठकों के लिए लगातार देर से होना निम्न के लिए खराब उपयोग को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज ऑल टैक्टिक्स रेफर्स टू एन कम्युनिकेशन स्टडी। संचार अध्ययन में ऑल टैक्टिक्स क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन ए यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भावों का उपयोग। ऑप्शन बी स्टडी ऑफ स्मेल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, गंध का अध्ययन और संचार पर इसका प्रभाव। ऑप्शन सी हैंड गेस्टर्स, हाथों के इशारे। ऑप्शन डी यूज ऑफ स्पेस इन कम्युनिकेशन, संचार में स्थान का उपयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टडी ऑफ स्मेल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, गंध का अध्ययन और संचार का इसका प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 61, अ पर्सनल बॉडी ऑर्डर ऑफ परफ्यूम कैन इन्फ्लुएंस। किसी व्यक्ति के शरीर की गंध या इत्र प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन ए ओनली वर्बल कम्युनिकेशन, केवल मौखिक संचार। ऑप्शन बी ग्रामेटिकल स्किल्स, व्याकरण कौशल। ऑप्शन सी आई कांटेक्ट, आंखों से संपर्क। ऑप्शन डी नॉन वर्बल इंप्रेशंस एंड रिएक्शंस, गैर मौखिक छापे और प्रतिक्रियाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन वर्बल इंप्रेशंस एंड रिएक्शंस, गैर मौखिक छापे और प्रतिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 62, इन अ प्रोफेशनल सेटिंग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स आर यूजुअली। एक पेशेवर सेटिंग में मजबूत इत्र आमतौर पर होते हैं। ऑप्शन ए एनकरेज, प्रोत्साहित क्रिया। ऑप्शन बी अ साइन ऑफ पावर, शक्ति का संकेत। ऑप्शन सी डिस्ट्रैक्टिंग और अनएप्रोप्रिएट, ध्यान भंग करने वाला या अनुचित। ऑप्शन डी अ फॉर्मल रिक्वायरमेंट, एक औपचारिक आवश्यकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रैक्टिंग और इनएप्रोप्रिएट, ध्यान भंग करने वाला या अनुचित। क्वेश्चन नंबर 63, all tactics is most closely related to which type of communication? all tactics किस प्रकार के संचार में सबसे निकट से संबंधित है? ऑप्शन ए वर्बल, मौखिक। ऑप्शन बी रिटन, लिखित। ऑप्शन सी नॉन वर्बल, गैर मौखिक। ऑप्शन डी डिजिटल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉन वर्बल, गैर मौखिक। क्वेश्चन नंबर 64, इन सम कल्चर्स डायरेक्ट आई कांटेक्ट इज अ साइन ऑफ। कुछ संस्कृतियों में प्रत्यक्ष
आंख के संपर्क के एक संकेत हैं। ऑप्शन ए डिसरिस्पेक्ट, ऑप्शन बी ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस, ईमानदारी और आत्मविश्वास, ऑप्शन सी एग्रेशन, आक्रामकता, ऑप्शन डी अवॉइडेंस, परिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस, ईमानदारी और आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 65, इन मैनी एंशिएंट कल्चर्स अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट विद द एल्डर्स इज सीन एज। कई एशिया संस्कृतियों में बड़ों के साथ आंखों से संपर्क करने से बचना इस प्रकार देखा जाता है। ऑप्शन ए पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट, विनम्रता और सम्मान, ऑप्शन बी एग्रेशन, आक्रामकता, ऑप्शन सी डिसरिस्पेक्ट अनदर, ऑप्शन डी डिसऑनेस्टी, बेईमानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट, विनम्रता और सम्मान। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 66, a thumbs up gesture is considered offensive in, एक अंगूठे अप इशारा में आक्रामक माना जाता है। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, ऑप्शन डी कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा मिडल ईस्ट कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 67, नोडिंग द हेड इन बुल्गारिया यूजिंग मीन्स, बुल्गारिया में सिर हिलाने का आमतौर पर मतलब है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नो, नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम लेस कॉमन एज अ ग्रीटिंग आफ्टर कोविड-19, निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 के बाद अभिवादन के रूप में कम आम हो गया है। ऑप्शन ए हैंडशेक, ऑप्शन बी आई कॉन्टेक्ट, ऑप्शन सी नोडिंग, ऑप्शन डी स्माइलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैंडशेक। क्वेश्चन नंबर 69, पोस्ट कोविड पीपल रेली मोर ऑन विच नॉन वर्बल क्यू टू शो इमोशन, क्वेश्चन कोविड-19 के बाद लोग भावना दिखाने के लिए किस गैर मौखिक संकेत पर अधिक भरोसा करते हैं। ऑप्शन ए स्माइलिंग विद द माउथ, मुंह से मुस्कुराना, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, मजबूत इत्र, ऑप्शन सी फिजिकल टच, शारीरिक स्पर्श, ऑप्शन डी आई एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स, आंखों के भाव और इशारे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स, आंखों के भाव और इशारे। क्वेश्चन नंबर 70, इन पोस्ट कोविड एरा मेंटेनिंग पर्सनल डिस्टेंस, कोविड के बाद युग में व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना। ऑप्शन ए इज कंसिडर्ड रूड, असभ्य माना जाता है। ऑप्शन बी इज अ साइन ऑफ एरोगेंस, अहंकार का संकेत है। ऑप्शन सी रिफ्लेक्ट्स हेल्थ कॉन्शियसनेस, स्वास्थ्य चेतना को दर्शाता है। ऑप्शन डी मीन्स डिसइंटरेस्ट, का अर्थ है उदासीनता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्ट्स हेल्थ कॉन्शियसनेस, हेल्थ चेतना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 71, वेयरिंग मास्क हैज इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ, मास्क पहनने से इसका महत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन ए वर्बल स्किल्स ओनली, केवल मौखिक कौशल, ऑप्शन बी आई कॉन्टेक्ट एंड गेस्चर्स, आंख से संपर्क और इशारे, ऑप्शन सी पर्सनल हाइजीन ओनली, केवल व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑप्शन डी वोकल वॉल्यूम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई कॉन्टेक्ट एंड गेस्चर्स, आंखों से संपर्क और इशारे। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द की ऑफ वर्चुअल मीटिंग एटिक्वेट, एक प्रमुख अभ्यासी बैठक शिष्टाचार क्या है। ऑप्शन ए ईटिंग ड्यूरिंग द मीटिंग, बैठक के दौरान भोजन करना, ऑप्शन बी कीपिंग द माइक ऑन ऑल द टाइम, माइक को हर समय चालू रखना, ऑप्शन सी म्यूटिंग योर माइक व्हाइल नॉट स्पीकिंग, ना बोलने पर अपने माइक को म्यूट करना, ऑप्शन डी इग्नोरिंग द ड्रेस कोड को अनदेखा करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यूटिंग योर माइक व्हाइल नॉट स्पीकिंग, ना बोलने पर अपने माइक को म्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 73, प्रॉपर लाइटनिंग इन इज अ वर्चुअल मीटिंग, अभ्यासी बैठक में उचित प्रकाश व्यवस्था। ऑप्शन ए हेल्प्स इंप्रूविंग विजिबिलिटी एंड एंगेजमेंट, दृश्यता और जुड़ाव में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन बी इट इज नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी बंद कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी मेक नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
हेल्प्स इंप्रूविंग विजिबिलिटी एंड एंगेजमेंट, दृश्यता और जुड़ाव के सुधार करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 74, ड्यूरिंग अ वर्चुअल मीटिंग इट इज पोलाइट टू, एक अभ्यासी बैठक के दौरान यह विनम्र है। ऑप्शन ए लीविंग विदाउट नोटिस, बिना सूचना दे छोड़ दे। ऑप्शन बी स्टे साइलेंट एंड एंटायर टाइम, पूरे समय चुप रहे। ऑप्शन सी नोट एंड यूज फेशियल एक्सप्रेशन टू शो एंगेजमेंट, सगाई दिखाने के लिए सिर हिलाएं और चेहरे के भावों का उपयोग करें। ऑप्शन डी यूज फिल्टर्स एंड फनी बैकग्राउंड, फिल्टर और अजीब पृष्ठभूमि का प्रयोग करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोट एंड यूज फेशियल एक्सप्रेशन टू शो एंगेजमेंट, सगाई दिखाने के लिए सिर हिलाएं और चेहरे के भावों का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 75, ज्वाइनिंग अ वर्चुअल मीटिंग लेट विदाउट द नोटिस, बिना सूचना के देर से वर्चुअल मीटिंग को शामिल होना। आंसर ऑप्शन ए एक्सेप्टेबल स्वीकार्य, ऑप्शन बी प्रोफेशनल पेशेवर, ऑप्शन सी क्रिएटिव एंट्रेंस एक रचनात्मक प्रवेश द्वार, ऑप्शन डी कंसीडरिंग पुअर एटिक्वेट खराब शिष्टाचार माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंसीडर पुअर एटिक्वेट खराब शिष्टाचार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज कंसिडर्ड गुड सोशल मीडिया एटिक्वेट फॉर प्रोफेशनल, पेशेवरों के लिए एक अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार का क्या माना जाता है। ऑप्शन ए पोस्टिंग सेंसिटिव कंपनी इंफॉर्मेशन, संवेदनशील कंपनियों की जानकारी पोस्ट करना। ऑप्शन बी एंगेजिंग रिस्पेक्टफुली इन डिस्कशंस, चर्चाओं में सम्मान पूर्वक शामिल होना। ऑप्शन सी ट्रोलिंग अदर्स यूजर्स, अन्य उपयोगकर्ताओं को ट्रोल करना। ऑप्शन डी पोस्टिंग पर्सनल रेंट्स ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन पर व्यक्तिगत रेंट पोस्ट करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंगेजिंग रेस्पेक्टफुली इन डिस्कशंस, चर्चाओं में सम्मान पूर्वक शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 77, बिफोर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया यू शुड, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले आपको यह करना चाहिए। ऑप्शन ए थिंक अबाउट द इम्पैक्ट एंड ऑडियंस, प्रभाव और दर्शकों के बारे में सोचो। ऑप्शन बी पोस्ट इमीडिएटली, तुरंत पोस्ट करें। ऑप्शन सी यूज ऑल कैप्स फॉर अटेंशन, ध्यान देने के लिए सभी कैप्स का प्रयोग करें। ऑप्शन डी इग्नोर ग्रामर, व्याकरण पर क्ध्यान न दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थिंक अबाउट द इम्पैक्ट एंड ऑडियंस, प्रभाव और दर्शकों के बारे में सोचें। क्वेश्चन नंबर 78, टैगिंग पीपल इन अनरिलेटेड पोस्ट इज, असंबंधित पोस्ट में लोगों को टैग करना है। ऑप्शन ए ग्रेट फॉर अटेंशन, ध्यान देने के लिए महान। ऑप्शन बी अनप्रोफेशनल एंड अनोइंग, अव्यवसायिक और कष्टप्रद। ऑप्शन सी नेसेसरी, आवश्यक। ऑप्शन डी ऑलवेज एनकरेज, हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनप्रोफेशनल एंड अनोइंग, अव्यवसायिक और कष्टप्रद। क्वेश्चन नंबर 79, शेयरिंग फेक न्यूज और अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन इज, नकली समाचार या अत्यापित जानकारी साझा करना है। ऑप्शन ए एक्सेप्टेबल फॉर एंगेजमेंट, सगाई के लिए स्वीकार्य। ऑप्शन बी अ साइन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संकेत। ऑप्शन सी अनएथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल, अनैतिक और गैर जिम्मेदारी। ऑप्शन डी एनकरेज फॉर अवेयरनेस, जागरूकता के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनएथिकल एंड इररिस्पॉन्सिबल, अनैतिक और गैर जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 C's ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभाव संचार के 7 C's में से एक नहीं है। ऑप्शन ए क्लैरिटी, स्पष्टता। ऑप्शन बी कंसाइजनेस, संक्षिप्तता। ऑप्शन सी क्रेडिटेबिलिटी, विश्वसनीयता। ऑप्शन डी कंप्लीटेडनेस, पूर्णता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रेडिटेबिलिटी, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 81, communication should avoid unnecessary words, this principle is known as, संचार अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए, इस सिद्धांत को इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कोर्टसी, सौजन्य। ऑप्शन बी क्लैरिटी, स्पष्टता। ऑप्शन सी कंसाइजनेस, असंक्षिप्तता। ऑप्शन
डी कंसिडरेशन विचार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंसाइजनेस संक्षिप्तता। क्वेश्चन नंबर 82 यूजिंग सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स रेफर्स टू विच सी। सरल और समझने योग्य शब्दों का प्रयोग करना किस सी को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए क्लैरिटी, ऑप्शन बी कंक्रीटेडनेस, ऑप्शन सी करेक्टनेस, ऑप्शन डी कॉर्टेसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लैरिटी स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 83 which C ensures that there is no grammatical or factual error। कौन सा सी सुनिश्चित करता है कि कोई व्याकरणिक तथा तथात्मक तुष्टि नहीं है? ऑप्शन ए कंसिडरेशन, ऑप्शन बी कंप्लीटेडनेस, ऑप्शन सी कंक्रीटेडनेस, ऑप्शन डी करेक्टनेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्टनेस शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 84 द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटेडनेस एंश्योर्स। पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए शॉर्ट सेंटेंसेस छोटे वाक्य, ऑप्शन बी पोलाइट लैंग्वेज विनम्र भाषा, ऑप्शन सी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड सभी आवश्यक जानकारी शामिल है, ऑप्शन डी इमोशनल बैलेंस भावनात्मक संतुलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड सभी आवश्यक जानकारी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 85 विच ऑफ दीज इज अ बैड प्रैक्टिस इन दिस ईमेल राइटिंग। ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है? ऑप्शन ए राइटिंग इन ऑल कैपिटल लेटर्स सभी बड़े अक्षरों में लिखना, ऑप्शन बी यूजिंग पैराग्राफ पैराग्राफ का उपयोग करना, ऑप्शन सी प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन डी यूजिंग सैल्यूटेशंस अभिवादक का उपयोग करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइटिंग इन ऑल कैप्स लेटर्स सभी बड़े अक्षरों में लिखना। क्वेश्चन नंबर 86 अ मोनोटोन वॉइस में सजेस्ट एक नीरस आवाज सुझाव दे सकती है। ऑप्शन ए एक्साइटमेंट उत्तेजना, ऑप्शन बी एंगर क्रोध, ऑप्शन सी डिसइंटरेस्ट वैराग्य, ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिसइंटरेस्ट वैराग्य। मार्क किए गए आंसर को ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 द टोन ऑफ वॉइस मेनली कन्वेज आवाज का स्वर मौखिक रूप से बताता है। ऑप्शन ए वोकैबुलरी शब्दावली, ऑप्शन बी इमोशन एंड एटीट्यूड भावना और दृष्टिकोण, ऑप्शन सी ग्रामर व्याकरण, ऑप्शन डी हैंडराइटिंग लिखावट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमोशन एंड एटीट्यूड भावना और दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 88 विच ऑफ दीज इज नॉट अ पैरा लैंग्वेज एलिमेंट इनमें से कौन सा एक पराभाषा तत्व नहीं है? ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ स्पीच, ऑप्शन सी आई कॉन्टेक्ट, ऑप्शन डी पिच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई कॉन्टेक्ट आंखों से संपर्क। टोन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूजुअली इंडिकेट्स एक वाक्य में अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करती है। ऑप्शन ए एंगर क्रोध, ऑप्शन बी अ क्वेश्चन एक प्रश्न, ऑप्शन सी एक स्टेटमेंट एक बयान, ऑप्शन डी सरकाजम व्यंग्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अ क्वेश्चन एक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 90 स्ट्रेसिंग द होल सिलेबल इन अ वर्ड में रिजल्ट इन एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने से परिमाण हो सकता है। ऑप्शन ए मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी, ऑप्शन बी बेटर ग्रामर बेहतर व्याकरण, ऑप्शन सी इंप्रूव वोकैबुलरी बेहतर शब्दावली, ऑप्शन डी फास्टर स्पीच तेज भाषण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी। क्वेश्चन नंबर 91 विच इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए हाउ डू यू फील टुडे आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, ऑप्शन बी व्हाट आर योर करियर गोल्स आपके करियर में लक्ष्य क्या है, ऑप्शन सी डू यू लाइक कॉफी आपको कॉफी पसंद है, ऑप्शन डी व्हाई डू यू वांट दिस जॉब क्या आपको ये नौकरी क्यों चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डू यू लाइक कॉफी क्या आपको कॉफी पसंद है। क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन निम्नलिखित में से कौन सा संचार
का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए वर्बल मौखिक, ऑप्शन बी नॉन वर्बल गैर मौखिक, ऑप्शन सी इमोशनल भावनात्मक, ऑप्शन डी रिटर्न लिखित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इमोशनल भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर 93, इन अ प्रोफेशनल ईमेल अवॉइडिंग यूज। अब पेशेवर ईमेल में उपयोग करने से बचें। ऑप्शन ए इमोजीज, ऑप्शन डी बुलेटिन पॉइंट्स, ऑप्शन सी ग्रीटिंग्स, ऑप्शन डी सब्जेक्ट लाइंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमोजीज। ऑप्शन क्वेश्चन 94, ईमेल्स आर द फॉर्म ऑफ। ईमेल किसका एक रूप है? ऑप्शन ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गैर मौखिक संचार, ऑप्शन बी ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संचार, ऑप्शन सी रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार, ऑप्शन डी विजुअल कम्युनिकेशन दृश्य संचार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार। क्वेश्चन नंबर 95, द फर्स्ट स्टेप इन अफेक्टिव लिसनिंग इज। प्रभावी सुनने से पहला कदम है। ऑप्शन ए इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन सी स्पीकिंग, ऑप्शन डी हियरिंग श्रवण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हियरिंग श्रवण। क्वेश्चन नंबर 96, एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स। सक्रिय सुनने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी आई कांटेक्ट एंड फीडबैक, आंखों से संपर्क और प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी इंटरप्टिंग ऑफन अक्सर बाधित करना, ऑप्शन डी लुक अवे दूर देखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेकिंग आई कांटेक्ट एंड फीडबैक, आंखों से संपर्क और प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर ऑफ अफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावी सुनने से निम्नलिखित में से कौन सा बाधा है? ऑप्शन डी डिस्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी एम्पैथी, ऑप्शन सी फोकस, ऑप्शन डी साइलेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्ट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 98, एम्पैथेटिक लिसनिंग इन्वॉल्व्स। सहानुभूति पूर्ण सुनने में शामिल है। ऑप्शन ए गिविंग सॉल्यूशन समाधान देना, ऑप्शन बी जजिंग द स्पीकर स्पीकर को जज करना, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स भावनाओं को समझना, ऑप्शन डी चेंजिंग द टॉपिक विषय बदलना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स भावनाओं को समझना। क्वेश्चन नंबर 99, पैसिव लिसनिंग मीन्स। निष्क्रिय सुनने का अर्थ है। ऑप्शन ए रिस्पॉन्डिंग विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ जवाब देना, ऑप्शन बी गिविंग फीडबैक प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन सी आस्किंग क्वेश्चंस प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी हियरिंग विदाउट रिएक्टिंग प्रतिक्रिया के बिना सुनवाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हियरिंग विदाउट रिएक्टिंग प्रतिक्रिया के बिना सुनवाई। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ओपन एंडेड क्वेश्चन यूजुअली बिगिंस विद। ओपन एंडेड क्वेश्चन आमतौर पर इसके साथ शुरू होते हैं। ऑप्शन ए हु व्हाट वेयर कौन क्या कहां, ऑप्शन बी इज आर, ऑप्शन सी कैन विल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हु व्हाट वेयर कौन क्या कहां। So guys, thank you for watching this video and best of luck for your exams.